नहीं हो रही ना पढ़ाई, कर दी बुक्स बंद, देख लिए वीडियोस, पास होने के भी लाले पड़ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, डर लग रहा है ना। मैम सही बताऊं, ये लोग शायद पढ़े भी होंगे। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद ना उन्हें याद नहीं रहता, और शायद सिलेबस बहुत पहले पढ़ा हो, बैच बहुत पहले लिया हो और अब चीज़ों को भूल गए। तो आई नो कि इस टाइम पे डिप्रेशन में आना, एंजाइटी होना, ये बहुत नॉर्मल हो जाता है। और तुम लोगों का जो छूट गया है ना सिलेबस, जो बैकलॉग की तरह वो सर पे एक प्रेशर बना बैठा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई नो तुम्हें कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर देती है, और आसपास में दुनिया ना डिमोटिवेट करने के लिए भरी बैठी है। अब ऐसे टाइम में तुम्हें क्या करना? इसलिए आज हम यहाँ आए हैं और इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जिस प्रॉब्लम के लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, एंड तक आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। कोई बैच नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे लिए जो तुम्हें सॉल्यूशन अभी चाहिए ना कि सर शुरू से पढ़े थे, बहुत पहले पढ़े थे, सिलेबस बहुत पहले हो गया था, भूल गए सर, बस पास हो जाए ना। इस टाइम पे ऐसी दिक्कतें आ रही है कि बस पास हो जाए ना तो भी हमारे लिए काफी है। बस ऐसे एक सॉल्यूशन छोटा सा और कम दिन के अंदर, मात्र 7 दिन के अंदर ना। हाँ जी सर, सिर्फ 7 दिन। अगर पास होना चाहते हो, रिवाइज करना चाहते हो, पूरा सिलेबस इजी तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो बस रुक जाओ। तो मैम इनकी प्रॉब्लम को हम बताना शुरू करते हैं। बिल्कुल सर, तो बताते हैं कि जो इस क्लास 10th का जो डर लग रहा है, आखिरकार उसको दूर कैसे करना है। तो मंदार सर, उज्ज्वला मैम, मैं आप लोगों को बुलाना चाहूंगा, ठीक है? हाँ जी सर, दीजिए। हाँ जी। तो सर मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बारी बच्चों के साथ क्या होता है कि वो एक चैप्टर पढ़ते हैं, उसका जो डिटेल में डिस्कशन देखते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे जब वो चलते हैं ना, वो पहला वाला भूल जाते हैं। फिर उन्हें ऐसा लगता है कि अब हम आगे तो बढ़ गए, हमने इतना सारा सिलेबस भी कंप्लीट करा है, बट सारी चीजें जो हमने पहले पढ़ी थी वो हमारे दिमाग से गायब होती जा रही हैं। तो क्या हम कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे कि उनको पूरा सिलेबस एक बारी में हम रिवाइज करा सके? जी सर, जी मैम, एक्चुअली इसलिए मतलब है ना, हमने ना यहाँ पे 7 डेज का हाँ जी। जो कोर्स तो नहीं बोलूंगा मैं, यहाँ पे बस ना 7 डेज तुम लोग को बस यहाँ पे देना है guys। बिल्कुल। एंड बस यू जस्ट हैव टू वॉच, और कहीं और नहीं, इसी YouTube चैनल पर, Yes। कहीं और हाथ जाने की जरूरत थाम लो हमारा, हाथ 7 थाम लो दिन हमारा। के लिए हाथ थाम लो हमारा। Correct। बिल्कुल। बस यही आपको देखना है गाइस, बाकी कुछ नहीं करना है, सही में ओनली वीडियोस आपको यहाँ पे देखना है, बस खत्म। तो हाँ जी मैम, अभी हम लोग उनको बट सर ये पॉसिबल है भी क्या, मतलब कि सिर्फ 7 दिन में क्या हमारा सारा क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, वो भी क्या हर सब्जेक्ट का, ये हमें देखना है। हाँ थोड़ा मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, वी आर अज्यूमिंग कि तुम लोग को मतलब अब तक आता है। बिल्कुल। एक बार जस्ट तुम लोग को ऐसा ब्रश अप करने के लिए गाइस, ये 7 डेज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से मैम। बिल्कुल। ये डेट Date शीट देख sheet। के इनकी हालत खराब हुई होगी। यस, बच्चों यहाँ डेट शीट आप देख ही सकते हो, आपके 17 फेब से एग्जाम चालू हैं और 7 मार्च को आपका एसएसटी का एग्जाम है एंड में। Correct। और यहाँ पे सारे एग्जाम्स के बीच में अगर मैं डेट्स देखूं तो ज्यादा कोई 4 days का gap है। ज्यादा कोई टाइम है नहीं सर। Yes। है ना? तो ऐसा मत सोच के चलना कि उसी टाइम पे अगर हम किताब खोलेंगे तो हम पूरा सिलेबस पूरा Correct। पढ़ भी लेंगे, एग्जाम भी देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। पहले से तैयारी अपनी पूरी स्ट्रॉन्ग करके रखनी पड़ेगी। बहुत से सर ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक किताब अपनी खोली भी नहीं है, तो उनके लिए भी आई थिंक ये चीज बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। और बहुत से ऐसे बच्चे जिनको डर लग रहा है, जो ऐसा सोच रहे हैं कि हम बहुत आगे चले गए, पिछला भूलते जा रहे हैं, उनके लिए भी ये बिल्कुल चीज जो हम अभी आपको बताएंगे वो बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है आपकी तैयारी के और लिए। मैं बताऊं पढ़ाई सर, मैं आपके लिए बताता हाँ हूँ, जी। स्पेशली मैथ्स के लिए। हाँ जी। इतनी सारी थ्योरम्स है ट्रायंगल चैप्टर में, इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, Correct। तो तुम्हारे लिए मंदार सर कुछ ऐसा बना रहे हैं सो दैट तुम्हें वो एक ही बारी में, एक ही वीडियो के अंदर, और ज्यादा टाइम ना लगाए, कि हम छोटे से टाइम के अंदर, छोटे टाइम गैप के अंदर तुम्हें वो सारी चीजें दे दें, सो दैट तुम्हें लास्ट टाइम एग्जाम में एक दिन पहले उठोगे ना, उस दिन भी काम आएगी और अभी रिवाइज करने की भी काम आएगी। एग्जैक्टली बहुत कुछ मतलब हम लोग यहाँ पे कम टाइम में अच्छा कंटेंट और बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करने वाले गाइस। बिल्कुल, जैसे कि मंदार सर ने कहा, कम समय में पूरा कंटेंट देने वाले हैं बेटा आप लोगों को। तो बेटा हम लोग आपके लिए एक छोटा सा स्ट्रैटेजी ला रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे हर सब्जेक्ट पूरा एक ही वीडियो में YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग देख सकें। ठीक है, जैसे कि बेटा बायोलॉजी आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज आरुषि मैम, जिसमें पूरा बायोलॉजी का एक 1 शॉट रहेगा। अक्षय सर बेटा आपको फिजिक्स पूरी एक 1 शॉट में देंगे। केमिस्ट्री में आकाश सर बेटा पूरी केमिस्ट्री एक 1 शॉट में। देन बेटा एसएसटी के लिए उज्ज्वला मैम पूरे 1 शॉट में आपकी सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मैम सब एक ही में। देन बेटा हिंदी के लिए उमेश सर हैं आपके, जो पूरी हिंदी आपको एक ही 1 शॉट में। एंड आपके मंदार सर बिल्कुल आपके सब पूरे 14 चैप्टर्स जो मैथ्स के हैं वो इस 1 शॉट के अंदर होंगे। तो अब बेटा हम आपको बताते हैं कि आप एक सब्जेक्ट में पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। मैम इन लोगों को ना मैं बताता हूँ, जो मेरा बैच खत्म होता है ना, उड़ानियंस स्पेशली, मैंने इन लोगों को प्रॉमिस किया था
कि हो सकता है कि वैसे तो तुम्हारे लिए हम आए, है ना, और फाइनली वो प्रॉमिस पूरा करने का दिन आ गया है, ठीक है। और जिस चीज के साथ हमारे, वो मुझे लगता है तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। पता है क्यों? जैसे मैं फिजिक्स की बात करूँ तो मैं फिजिक्स का बताता हूँ। कोई भी बच्चा होगा ना, उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, चाहे लाइट चैप्टर हो, चाहे ह्यूमन आई हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे मैग्नेटिक इफेक्ट हो। जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट में तो न्यूमेरिकल्स ही नहीं है, बट लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर थ्योरी पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। लाइट के अंदर इतने सारे फॉर्मुलाज हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इतने सारे फॉर्मुलाज, इतने सारी डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो सारे एक वीडियो के अंदर, और ज्यादा नहीं, मुश्किल से बता रहा हूँ 1.5 घंटे के अंदर सारे एक ही वीडियो में ब्रशअप कराने वाला हूं मैं तुम्हें। यानी सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट तुमने मुझे दे दिए, तुम्हें सारी वो तुम्हारी होता है ना याददाश्त आने वाली चीज, वो सारी आ जाएगी। जितना तुम पढ़े हुए, तुमने वन शॉट देखे होंगे इस उड़ान चैनल पर ही, हम सबके वन शॉट भी ऑलरेडी पढ़े हो तुमने। वन शॉट तुम्हें एक एक करके हमने सारे चैप्टर्स पढ़ाए थे, है ना। अभी आई थिंक मंदार हाँ सर, वो दिखा भी देते हैं बच्चों को हम लोग। मैं क्या दिखा देता हूँ, तुमने लोगों ने देखो ये वाले वन शॉट देखे होंगे बेटा आप उड़ान यूट्यूब चैनल खोलेंगे, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको साइंस की प्लेलिस्ट भी है, साइंस, मैथ्स, ठीक है सर। साइंस की प्लेलिस्ट है, उसके अलावा मैथ्स की प्लेलिस्ट है, आपकी एसएसटी की प्लेलिस्ट है। वहां पर जाके आप अपने सारे वन शॉट्स को रिवाइज कर सकते हो। बस उसी का मुझे लगता है, मैं तुम्हें रिवाइज करने की भी सही बताऊं, ज्यादा जरूरत नहीं। तुम्हें कोई चैप्टर छूटा है तो वो देखो, रिवीजन के लिए, कंप्लीट रिवीजन के लिए सिर्फ 1.5 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम दे देना, और उसके अंदर तुम्हें कंप्लीट फिजिक्स मैं कराऊंगा, सेम आरुषि मैम तुम्हें बायो कराएंगी, उज्ज्वला मैम तुम्हें एसएसटी कराएंगी, मंदार सर तुम्हें मैथ्स कराएंगे, आकाश त्यागी सर तुम्हें केमिस्ट्री कराने वाले, ठीक है। और तुमने जैसे हमारे सीनू भैया भी हैं, सीनू भैया भी है ना मैम? हाँ जी सर। सीनू भैया हमारे तुम्हें हिंदी कराने वाले हैं। मैंने सब टीचर्स के नाम ले दी ना, हाँ, सब हो गए। तो सर हम बच्चों को बता देते हैं कि साइंस के लिए वो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। बेटा साइंस में आपके PCB आते हैं सर, फिजिक्स के 4 चैप्टर हैं, हाँ, केमिस्ट्री के 4 हैं, और बायो के आपके 5 चैप्टर हैं। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं, तो अगर आपके कुछ चैप्टर्स रिमेनिंग है, मतलब मान लो आपके इनमें से कोई 3-4 चैप्टर बच रहे हैं जो आपने नहीं पढ़े, तो आप लोग बेटा वन शॉट वीडियोस रेफर कर सकते हैं जो हमने आपको अभी प्लेलिस्ट में दिखाए। अगर आप पूरा रिवाइज करना चाहते हो, तो जो हमने आपको बताया, जो वीडियोस हम आपके लिए ले रहे हैं, फुल सिलेबस इन वन शॉट, आप वो देख सकते हो। और सर क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करने चाहिए इनको, आप वो बता दो। देखो ऑब्वियस सी बात है, वैसे तो मैं हमने ऑलरेडी क्या दिए हुए हैं, सारे वन शॉट वीडियो दिए, उनमें से तुम न्यूमेरिकल उनमें काफी सारे कराए हैं ना, जो स्पेशली क्वेश्चंस की बात करो वहां भी तुम कर सकते हो। सैंपल पेपर्स तुम्हारे पास हैं, ठीक है, PYQs तुम लगा सकते हो, तो रिवीजन और क्वेश्चंस भी तुम्हें वन शॉट में मिल जाएंगे। और ये जो वीडियो आ रही है, इसमें कंप्लीट सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरी तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। बस तुम्हारा एक लास्ट बचा PYQ, और लास्ट में सैंपल पेपर लगा के जरूर जाना। सर लिख दो यार बच्चों के लिए कि PYQ प्लस सैंपल पेपर बेटा सॉल्व करके जाना ही है। लिखने की प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी, तब तक बेटा आप बोर्ड एग्जाम्स में भी जाकर लिख नहीं पाओगे। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप साइंस के लिए फॉलो करते हो, ट्रस्ट मी यू आर सॉर्टेड। प्लस सर हमारे वीडियोस बच्चों के लिए मोर देन सफिशिएंट हैं। आप पास होना चाहते हो बेटा, रिवाइज करना चाहते हो, दिस इज फॉर यू, ठीक है, ठीक है। हाँ जी मैम, अब आप SST के लिए बता सकते हैं आप स्ट्रैटेजी। तो बच्चों एसएसटी के अंदर तो देखो यार, हमारे पास 19 चैप्टर्स हैं, प्लस मैप वर्क भी है। अब बहुत बारी बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि एसएसटी के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने लग जाते हैं हमारा हिस्ट्री, और बाकी सबको कर देते हैं इग्नोर, क्योंकि उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हिस्ट्री बहुत ज्यादा नंबर का आने वाला है और बाकी जो सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी है वो कम नंबर के आने वाले हैं। पर बच्चों असलियत में अगर आप मार्क्स की अलॉटमेंट देखोगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, तो जितने मार्क्स का हिस्ट्री आता है उतने ही सेम नंबर का सिविक्स भी आता है, उतने ही सेम नंबर का इकोनॉमिक्स भी आता है, उतने ही सेम नंबर का ज्योग्राफी भी आता है। तो हम लोग अगर सिविक्स, इकोनॉमिक्स जो कि रिलेटिवली ज्यादा इजी है, उस पे भी ध्यान लगाएंगे, तो हमारी जो मार्क्स लाने के चांसेस हैं ज्यादा, जो अच्छे नंबर लाने का चांस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली जब भी आप रिवीजन करो, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि सिविक्स और इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस करो इनिशियली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नंबर आपको ला कर देंगे, आप नंबर वहां पे बटोर सकते हो इजीली। उसी के बाद हिस्ट्री के अंदर जिन जिन टॉपिक्स में डिफिकल्टी आती है पहले वो पढ़ो, जो ऑलरेडी कर रखा है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो नहीं कर रखा उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट ऑब्वियसली हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो हमारा मैप वर्क है, फुल 5 मार्क्स आपको लेकर देगा वो मैप वर्क। उस मैप वर्क को भी ढंग से पढ़ना है। अब यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग 19 चैप्टर्स एक ही वीडियो में लेकर आ रहे हैं, तो जब आप वो वीडियो देखें तो उस वीडियो में एक एक टॉपिक के बारे में बात होती रहेगी, तो धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा टॉपिक हमको आता है, कौन सा नहीं आता है। उसको लिखते रहो, साइड में नोट डाउन करते रहो, एंड जो जो टॉपिक्स नहीं आते, जिनमें ऐसा लगता है कि हाँ रिविजन की दोबारा से जरूरत पड़ेगी, उन टॉपिक्स को आप बाद में रिवाइज करो, जैसे ही सेशन कंप्लीट हो उसके बाद में, ठीक है। जितनी बारी रिवाइज करना है वो सेशन आप उठाकर देख सकते हो। इसके साथ अब हम मंदार सर से पूछ लेते हैं, सर स्ट्रैटेजी।
एक और चीज तुम मंदार सर बिल्कुल, एक और चीज तुम लोगों के लिए, तुम्हें जो भी चीजों की जरूरत है ना, अभी तो सिर्फ तुम्हारे लिए हम ये लेके ही आ रहे हैं ना, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा लगता है कि एटीवी और या बाकी टीचर्स हमें प्लीज इस चीज की और जरूरत है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम के लिए, आप ये वाली चीज और करा दो, जो भी होगा हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। हम सभी तुम्हारे कमेंट भी पढ़ेंगे कि तुम्हें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तुम्हें क्या डर लग रहा है, उन सारे डर के आगे हम खड़े हैं, ठीक है। बस तुम खुद पे भरोसा मत छोड़ना, ठीक है, और हम पे भरोसा रखना, और जो चीजों की जरूरत है हमें बताना जरूर। मंदार सर प्लीज आप बच्चों को मैथ्स के बारे में बताइए ना। तो गाइस देखो, अगर मैं मैथ्स की यहाँ पे बात करूँ तो मतलब सबसे पहली चीज तो मैं यही बोलूंगा कि यस, PYQs आपके यहाँ पे PYQs गाइस, है ना, और सैम्पल पेपर्स, ये तो मतलब है ना, अभी तो मतलब अब तक तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सॉल्व करके तो होने चाहिए। दूसरी चीज मैं यहाँ पे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा गाइस, है ना, आपको है ना सारे चैप्टर्स का गाइस एक फॉर्मूला बुकलेट तो यू हैव टू क्रिएट, ठीक है। मतलब मान लो कि रियल नंबर का कुछ आपका एक चैप्टर है, उसके कुछ फॉर्मूला, है ना, फिर बाद में सरफेस एरिया वॉल्यूम के उसके कुछ फॉर्मूलाज गाइस, एक ही बुक के अंदर ये तो आपको यहाँ पे क्रिएट करना ही है। इसमें बताओ मंदार सर, तुम लोगों को सारे फॉर्मूलाज भी देने वीडियो के अंदर। Yes. ये मैं बताने वाला था, Yes. इन्होंने मतलब बताना नहीं है, पर Correct. तुम्हें ये भी मिलने वाला है, Correct, ठीक है। correct, तो तुम्हारी फॉर्मूला बुकलेट यहीं बन जाएगी। चलो, क्योंकि एक वो लंबा जो वीडियो रहेगा गाइस, उसमें ना तुम्हें ना यहाँ पे ना काफी सारी मतलब कंटेंट मिलेगा, एंड एक रिवीजन भी आपको हो जाएगा गाइस, एंड ऑब्वियसली बात है फॉर्मूला बुकलेट भी आप वो वीडियो को देख के, मतलब ये वीडियो को देख के आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और रही बात सर, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि कुछ अभी क्या कर सकते हैं, है ना, मेरे हिसाब से गाइस आप है ना, आप अभी फिलहाल के लिए मैथ्स में ना कुछ सिंपल चैप्टर्स को आप यहाँ पे पकड़ सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ गाइस कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैंने यहाँ पे पकड़ा, मतलब मेरे हिसाब से वो सिंपल है, आपके हिसाब से आप, है ना। फिर बाद में मैंने मान लो अगर मैंने पॉलिनॉमियल्स को पकड़ा, जो और सिंपल चैप्टर्स है गाइस, तो मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी गाइस, तो वो भी स्टैटिस्टिक्स मतलब- की कुछ गिने चुने फॉर्मूलाज, यस, स्टैटिस्टिक्स की मतलब फॉर्मूलाज, तो ये अगर हम लोग यहाँ पे ना गाइस सिंपल चैप्टर्स को पहले पकड़ेंगे मेरे हिसाब से, एंड फिर बाद में ये चैप्टर्स का थोड़ा मतलब वो लिख के प्रैक्टिस करके, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर बाद में वी कैन टारगेट द हार्ड चैप्टर्स गाइस। मेरे हिसाब से अभी हम लोग यही कर सकते हैं सर। बस। है ना? तो देखो Yes. मैम, तो अब हम सब लोग एक बार तुम लोगों को बता देते हैं, और भी तुम्हें मैम आप भी बता दीजिए, कोई भी जरूरत हो ना, कुछ भी ऐसा लगता है कि भाई आप लोग प्लीज हमारे लिए ये भी चीज कर दीजिए, जो भी होगा ना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, हम बिल्कुल। जरूर पढ़ेंगे तुम्हारी सारी दिक्कतें, एंड तक तुम्हारे एग्जाम के एंडिंग तक हम तुम्हारे साथ होंगे। यस, जैसे सर ने कहा बेटा, आप लोगों के पास पूरे राइट से अपने कमेंट सेक्शन में हमें अपनी तकलीफें बताओ, क्या तकलीफें एग्जाम टाइम के लिए आ रही है, हम कोशिश करेंगे हम मिलके आपको एग्जाम टाइम तक सब कुछ प्रोवाइड करें। एंड अब आप लोग द कमेंट कर देना दैट आई कैन डू इट, बिकॉज बेटा हम चाहते हैं आप करके दिखाओ। वो भी लाल वाले दिल के साथ। हाँ, ठीक है, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक Bye-bye. बाकी तुम लोगों को, ठीक है। Yes. बाय बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, और फोड़ के आना, बस इतना फोड़ ही। के आना, बाय बाय।